गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि 2 दिन वीडियो क्यों नहीं आए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं कुछ स्टॉक में रिसर्च कर रहा था कि बेस्ट पेनी मल्टीबैगर स्टॉक क्या रहने वाला है। तो और रिसर्च हो भी गया था 2 दिन में, और मैंने एक पोल भी किया था इंस्टाग्राम में कि मैं वीडियो सैटरडे को अपलोड करूँगा या संडे को। तो 75% पीपल बोला है कि सैटरडे को अपलोड करेंगे 75%, लेकिन रेस्ट 25% बोला है कि संडे को। तो आज मैं 4 में से 3 वीडियो आज अपलोड करूँगा, संडे को एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने 25% में भी जो लोग आता है उन लोगों का भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना मेरा काम है, क्योंकि उन लोगों ने वो लोग भी मेरा फॉलोअर्स है, उन लोगों ने भी बोला है। तो एक वीडियो कल आएगा। आज तो 4 ही वीडियो आएगा, लेकिन लास्ट वाला आज का जो वीडियो रहेगा वो एक रिव्यू स्टॉक रहेगा। आप में से ही किसी ने बोला था वो स्टॉक में रिव्यू करने के लिए। तो आज पहले वाला जो 3 स्टॉक रहेगा वो मेरा इस 2021 का बोल सकते हो, इस महीने का बेस्ट पिक बोल सकते हो। मतलब स्टॉक मैंने चूज़ किया है, बेस्ट स्टॉक ये वाला रहेगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो ये 3 वीडियो में से ये वाला पहले वाला वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है आज का। तो चलिए देखते हैं मेन स्टॉक में क्या निकल के आता है, अच्छी और बुरी चीज़। तो अगर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करो तो 61% माल लोग CNC में घर लेके गए। उसके साथ साथ जो मेन बात है, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है उस फील्ड का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और उस फील्ड में नहीं, 3 सेगमेंट में, जिस फील्ड में काम करती है उसकी 3 सेगमेंट में भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। लो वोल्टेज, तो कंपनी काम क्या करती है मैं आप लोग को ये बता देता हूँ पहले। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन ऑल 3 सेगमेंट्स। मतलब लो वोल्टेज 3 सेगमेंट बोले तो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ये हो गया कंपनी क्या करती है। कंपनी बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो कंपनी डिविडेंड पे आउट बहुत ही अच्छा है। मतलब डिविडेंड देती है कंपनी डिविडेंड देती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री निकल के आती है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 18.04% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अगर कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो निकल के आता है पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, वो है 11.6% पास्ट 5 ईयर्स। उसके बाद और भी, मतलब सिर्फ बुरा में तो एक ही चीज़ है, ये सिर्फ बैड साइड बोल सकते हो कंपनी का। और अगर इसके बावजूद और भी चीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी का अगर क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बाद, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रीफ में सब लोगों को बता रहा हूँ कि कंपनी के बारे में। तो अगर आप लोग कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट देखोगे उसमें रोल्स रॉयस का नाम आता है। रोल्स रॉयस को मटेरियल सप्लाई देती है कंपनी, रोल्स रॉयस। उसके बाद भेल, और भी बहुत सारे कंपनी हैं। ये 2 मेन कंपनी है। मतलब 90% लोग जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक में ट्रेड करते हैं उन लोगों को तो भेल के बारे में पता ही है, और रोल्स रॉयस को कौन नहीं जानता। उसके बाद अगर दिसंबर 20 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 गुना इंक्रीज़ दिखा गया है मार्च 2021 के प्रॉफिट में। मतलब दिसंबर के क्वार्टर से 3 गुना बढ़िया रिजल्ट मार्च 2021 में आया है, मतलब 3 गुना बढ़िया प्रॉफिट। रिटेलर के होल्डिंग के बारे में बात करें तो निकल के आता है 26.81% रिटेलर्स का होल्डिंग। मतलब इतना कुछ अच्छा है कंपनी में। तो जाहिर सी बात है कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न आराम से देके जा सकती है। और कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न भी आप लोग देखो ना, मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है कंपनी का चार्ट पैटर्न। एक बच्चा भी वो चार्ट पैटर्न में ट्रेड कर लेंगे। तो चलिए चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ आप लोगों को क्या निकल कर आता है चार्ट पैटर्न। तो जो लोग टाइटल में नोटिस नहीं किया है उन लोगों को मैं दिखाता हूँ कंपनी का नेम। ये क्या हुआ था, सॉरी गाइज फॉर दैट। मोदिसन मेटल्स, ये NSE का डेली चार्ट खोला हुआ है। ऑलमोस्ट 2% डाउन था कंपनी, 86 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करे, 87 भी पकड़ के चल सकते हो आप लोग। और अगर जो इम्पॉर्टेंट के बारे में बात कर रहा था पैटर्न के बारे में, वो आप लोग देख सकते हो। एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद एक जंप, ग्रीन कैंडल। और ये तो तब मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ कंपनी को लिस्टेड हुए। उसके बाद अगर देखते हो जब से ये जून के महीने से अगर पैटर्न देखते हो, एक बार अप, फिर कंसोलिडेशन, अप, कंसोलिडेशन, अप,
कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से एक अप। और ऐसा ही एक पैटर्न बन रहा था इज़्मो में। इज़्मो भी अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है। मैंने 91 या 92 रुपीज़ के आसपास होल्ड करने के लिए बोला था। फिलहाल ये कंपनी अभी 112 या 113 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मैंने बहुत लोगों को बोला था इज़्मो भी बाई करने के लिए। वॉर्ड एक ऐसा है सिमिलर पैटर्न, मतलब इससे रिलेटेड पैटर्न देखने को मिला है आप लोगों को सटिया में, ये वाला कंपनी में। ये वाला पैटर्न ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही एक खास पैटर्न रहता है। लेकिन कहाँ पे आप लोगों को एंट्री करना चाहिए, अगर आप लोग एकदम कंफर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो आप लोगों को एंट्री पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है आप लोगों को इस जगह पे। ये है थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो लोग है स्टॉक मार्केट में उन लोगों के लिए, कि हल्का सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। अगर ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर किसी भी दिन, मतलब डेली बेसिस में क्लोज होना चाहिए, मतलब एक दिन के चार्ट में इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली एक वॉल्यूम के साथ, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी एक वॉल्यूम के साथ, मतलब ये जो कैंडल का बॉडी है वो मिडिल में रहना चाहिए वीक का, एटलीस्ट ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। अगर क्लोजिंग हो जाता है इसके ऊपर ऐसे कैंडल होगा तो भी चलेगा, लेकिन वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। एटलीस्ट वो इसका जो हाई है, आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये पहले वाला हाई तोड़ता है। हाई राइज का भी पैटर्न आप लोग बोल सकते हो। पहले वाला ये हाई यहाँ पर था, तो इसका ब्रेकआउट कब हुआ एग्जैक्टली, इसका ब्रेकआउट जो ये वाला पैटर्न का ब्रेकआउट, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ। तो इसका जो ब्रेकआउट आप लोग देख सकते हो, इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था इस प्राइस पॉइंट में, जो कि निकल के आता है अराउंड 83 और 84 रुपीज़ के आसपास। 84 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट हुआ था। और फिलहाल तो अभी ये 94 रुपीज़, मतलब 10 रुपये तक का गेन आप लोग को दिखाया कंपनी ने। इसके आगे वाला मतलब पैटर्न देख लेते हैं। इसका आगे वाला पैटर्न 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, 80 रुपीज़ तक आराम से गया, मतलब 10 रुपीज़ तक का आप लोगों को गेन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये कंपनी अगर ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों को एटलीस्ट 90 रुपीज़ में बाई करने को मिलेगा। और ये कंपनी आराम से आप लोगों को 10 रुपये तक का, मतलब 100 रुपये तक का, 10 रुपये बढ़ा के 100 रुपये तक का या 105 रुपये तक का टारगेट आराम से दिखाएगी। अगर ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर भी एक बार ड्रॉ कर सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग को एक्चुअली ये स्टॉक मिल रहा था 80 रुपीज़ के आसपास, और ये गया ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ तक। फॉर प्लेइंग सेफ आप लोग 90 रुपीज़ तक पकड़ के चल सकते हो। 80 में तो कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, 10 रुपये तक का गेन देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि एकदम बिगिनर हो, ट्रेंड लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते हो, ऐसे बहुत ही कम केसेस होंगे, लेकिन अगर एक भी जन है तो वो बताना मेरा ड्यूटी है। वो कहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी नहीं आता तो आप लोग एंटर कर सकते हो ऑलमोस्ट। अगर ये 94 या 93, 93.5 से 94 रुपीज़ तक प्लस चली जाती है तो 100 रुपये तक की टारगेट के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन बेटर टू प्ले सेफ। तो आप लोग बहुत लोग पूछ सकते हो कि क्या अब हम लोग नीचे 86 रुपीज़ के लेवल में बाई करके चल सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, हम बाई करके चल सकते हो, लेकिन कभी ब्रेकआउट देगा। क्योंकि मैं जो पर्सनली जो जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूँ वो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से ट्रेड करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मैं नहीं हूँ। तो एक कंफर्मेशन के बाद ही मैं एंटर करता हूँ और प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाता हूँ। हो सकता है कंपनी उसके जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करती हूँ उससे भी बहुत आगे कंपनी निकल जाए, उससे भी मतलब 10 या 20 रुपये तो छोड़ दो, 50 रुपये भी ऊपर चली जाए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है। उस प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं सेल कर देता हूँ, उस प्राइस पॉइंट के अराउंड मैं सेल कर देता हूँ। तो अगर कोई यहाँ पर होल्ड, क्योंकि पहले भी देखा है कि कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, आप ट्रेंड में है, तो कोई यहाँ पर होल्ड करना चाहता है, बाई करना चाहता है तो बाई करके आराम से चल सकते हो। लेकिन क्या पता कब तक ब्रेकआउट दे, आप लोगों को 1 महीने तक भी ये स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, एटलीस्ट अगस्त तक। तो उससे बेटर तो वही रहेगा ना कि अगस्त तक कहीं पे और इन्वेस्ट कर दो, वहाँ से प्रॉफिट लेकर ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो ब्रेकआउट होने के बाद। तो टोटली आपके ऊपर है, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे बाई करते हो तो एक और रिस्क रहता है कि कंपनी नीचे ना गिर जाए, ये रिस्क भी रहता है आप लोगों को। कंपनी नीचे भी गिर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ कि ये पैटर्न लगातार फॉर्म करते आ रही है तो मतलब आगे भी ये ब्रेकआउट देगी,
क्या पता ये नीचे गिर जाए। और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ये स्टॉक को आराम से होल्ड करके चल सकते हो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स। अगर हाँ, कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देके जा सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है कि कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर से कोई स्कैम निकले या तो फिर कंपनी किसी ने बेच दिया। अगर वो सब निकलता है तो फिर छोड़ दो। अगर नॉर्मली ऐसे ही जैसे अब रन कर रहा है ऐसे ही चलता है तो आराम से आप लोगों को 500 या 600 रुपये तक की टारगेट लॉन्ग 1 या 2 साल में आराम से आप लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि इस साल के लिए एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मई महीने से 52 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 100 तक चला गया। ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने के अंदर अंदर 3-4 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 100% रिटर्न देके जा रही है कंपनी। तो लिस्टिंग जाहिर सी बात है कि लिस्टिंग बहुत ही कम प्राइस में हुआ था इसके भी, तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को 100% प्लस रिटर्न देके जा रही है कंपनी आराम से। तो चलिए बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। पहले क्लाइंट बेस दिखाता हूँ आप लोगों को, उसके पहले आप लोगों को एनएससी का डिलीवरी परसेंटेज एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम, पावर इक्विपमेंट में कंपनी ट्रेड करती है। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो, सॉरी गाइस इसके लिए क्या हुआ। अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें 52 वीक हाई और 52 वीक लो मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 1,27,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू निकल कर आ रहा था 112 लाख रुपए के आसपास। उसके बाद अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एनएससी का ये वाला वेबसाइट बहुत ही मतलब प्रॉब्लम करती है। आप लोग देख सकते हो 1,27,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, 78,000 क्वांटिटी डिलीवरी सीएनसी में लोग घर लेके गए, 61.44% निकल कर आता है। ऑलमोस्ट 61% भी आप लोग पकड़ के चल सकते हो। तो क्लाइंट्स के बारे में बताते हैं इसके, चलिए दिखाते हैं। इन कंपनी के ही वेबसाइट में आप लोग को दिखाता, ये रहा कंपनी का वेबसाइट। आप लोग देख सकते हो ग्लोबल पार्टनर में यूएसए, ब्राज़ील ये सब है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस जिसके बारे में मैं बोल रहा था, भेल, मेधा, तोशिबा तो बहुत लोगों को पता है, लर्सन एंड टोब्रो, बॉम्बार्डियर, जेमाउंट इलेक्ट्रिक, ये आप लोग देख सकते हो सीमेंस। मतलब बहुत ही अच्छा खासा क्लाइंट बेस है इन लोगों का। स्पेशली तो ये देख के दिल खुश हो गया। रोल्स रॉयस भाई सबका ड्रीम कर रहता है रोल्स रॉयस में। मतलब अगर 10 में से 5 लोगों को पूछोगे ना तो बाकी 5 लोग कोई अलग अलग कंपनी बताएगी। BMW हो गया, फेरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, लेकिन जो लोग थोड़ा सा लग्जरी के बारे में बात करोगे, लग्जरी, तो वो लोग रोल्स रॉयस के बारे में बात करेंगे। दिल खुश कर दिया कंपनी ने। चलिए फंडामेंटल्स देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट फिगर्स भी चेक कर लेते हैं कंपनी का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मोदीसन मेटल्स इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन ऑल 3 सेगमेंट, लो वोल्टेज, मिड वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। मार्केट कैप 281 करोड़ का, ROC परसेंटेज 20.3, ROE 16%, बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक लो कंपेयर टू द 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। और एक साल में ऑलमोस्ट 300% की रिटर्न देके जा रही है कंपनी। और कंपनी डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी कॉन्स में देख सकते हो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कॉन्स में सिर्फ पोर सेल्स ग्रोथ ही दिख रहा है मुझे, और आप लोगों को भी वही दिखेगा, क्योंकि कॉन्स में कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी निकल कर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बेस्ट स्टॉक टू बाई फॉर 2021 आप लोग पकड़ के चल सकते हो। अगले 2 या 3 सालों में आराम से 1,000 रुपये तक की टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है अगर ऐसे ही चलती रही तो। फिर उसके बारे में बात करें, डेप रिड्यूस किया है, डेप फ्री है, गुड क्वार्टरली रिजल्ट देने वाला है, ये तो मैंने बताया नहीं पहले। और CAGR ये तो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। पेयर कंपैरिजन में आप लोग देख सकते हो मोडिसन मेटल क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके बारे में बात कर रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर का अगर रिजल्ट कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 3x रिटर्न आप लोगों को देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में 3x प्रॉफिट, 3 टाइम्स प्रॉफिट। उसके बाद अगर कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग है, और फिलहाल अभी एक अच्छा खासा 7 करोड़ का जंप अपने लोगों को देखने को मिला है यहाँ पे। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो 161 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और सिर्फ 12 करोड़ का बोरोइंग्स है। मतलब अगर 10 गुना से भी ज़्यादा रिजर्व है कंपनी के पास बोरोइंग्स के कंपेरिजन में। कैश फ्लो के बारे में बात करें, -1 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स ने
जो FIIs ने उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बड़े बड़े प्लेयर्स प्रकाश चंद्र मोदी, इनका 14.36% का होल्डिंग है। लोग देख सकते हो, अगर ये सब कैलकुलेट करके एग्जैक्ट फिगर चाहते हो आप लोग, 26.81 निकल कर आता है, 26.81% सिर्फ हम आप जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है ये स्टॉक में। तो ये रह गया वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आउट ऑफ 4, वन स्टॉक आउट ऑफ द 4 स्टॉक्स जो कि मैंने प्रिपेयर किया है पर्सनली। तो कैसी लगी ये स्टॉक आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो के लिए इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय एंड कीप सेफ एंड स्टे सेफ गाइस एंड स्टे होम गाइस। कोरोना का 3rd वेव अभी आने वाला है, मार्केट का तो क्या होगा पता नहीं वो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन अब सेफ रहना, क्योंकि पैसे आप कहीं भी कमा सकते हो, सेहत सही रहनी चाहिए। बाय गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।